अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज भी बेटे मैंने आप लोगों को हाफ कंप्लीट करवा दी थी। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही थी। फर्स्ट एच तक, ए पार्ट से लेकर एच तक मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग आई से स्टार्ट लेंगे। पेज नंबर 234 अपनी बुक आप लोग ओपन करें। पेज नंबर 234 चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज में आप लोगों को करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट आई बेटे अभी हम लोग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पार्ट आई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा रही हूँ, उसका पार्ट आई हम आज करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्राइडेज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ AG1 प्लस 63.5 ग्राम ऑफ Cu2 प्लस एंड 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 3 प्लस। ठीक है, मैं आपको बेटे इसकी सारी कैलकुलेशन अभी करवाऊंगी। आपने ये सारी की सारी कैलकुलेशन मेरे साथ साथ आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतारो। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। हम लोग कर रहे हैं पार्ट आई। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट आई मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट बेटे। एज यूजुअल हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पार्ट आई। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट आई है। बुक का पेज नंबर 234 है आपके पास। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि हमें यहाँ पे हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ फ्राइडेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आप लिखोगे नंबर ऑफ FARADAYS फ्राइडेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस। किसके इक्वल होते हैं वो? मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये ऐसे लिखोगे, डिवाइडेड बाय इक्वलेंट EQ UIVALE इक्वलेंट mass of substance। ठीक है, ये क्या चीज़ है? नंबर ऑफ फ्राइडेज को फाइंड आउट करने के लिए जो यहाँ पे इक्वेशन हम ये यूज़ करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस तो हमें पता होता है ना कि हमने किस तरह से फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस आपने कैसे फाइंड करना है? यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ EQUILE इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। कैसे लिखोगे इसको? हम राइट करेंगे कैपिटल E से। E इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इसको कैसे लिख लेंगे? कैपिटल E का मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैपिटल M। वैलेंसी की जगह हम क्या लिख देंगे? स्मॉल n। M फॉर मोलर मास, N फॉर वैलेंसी। अब यहाँ पे आपको बेटे क्या, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है AG दिया हुआ है, Cu2 प्लस दिया हुआ है और एल्युमिनियम दिया हुआ है। तीनों का 1 by 1 में करवाऊंगी। पहले हम लोग कर लेंगे क्या दिया हुआ है। फॉर 108 ग्राम ऑफ AG प्लस, ये आपको पहले दिया हुआ है। ठीक है, बुक में AG प्लस। AG प्लस क्या चीज़ है? दिस इज नोन एज सिल्वर। मोलर मास कितना है यहाँ पे हमारे पास? पहले हम इसका फाइंड करेंगे। मोलर मास पता होना चाहिए ना पहले हमें। मोलर मास कितना है इसका? AG का 108 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके बाद इसकी वैलेंसी यानी कि जो N है वो कितना है हमारे पास? 1 दिया हुआ है। हम पहले क्या फाइंड करेंगे? E फाइंड करेंगे। E कैसे फाइंड करते थे? अभी मैंने बताया M by N। ठीक है, M क्या है? 108। N क्या है? 1। डिवाइड किया, क्या आ जाएगा? 108 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, EQUIVALENT एज इट इज़ ही आप लिखोगे। इसके बाद हम क्या फाइंड कर लेंगे? अब नंबर ऑफ फ्राइडेज। ठीक है, वो मैंने ऊपर क्या लिखा था? मैंने इधर लिखवाया आपको, इसलिए मैं दोबारा से राइट नहीं करूँगी। मास ऑफ सब्सटेंस, मास कितना है इसका? 63.5 सॉरी 108 है। मैं क्या लिखी? 108 है इसका मास। ठीक है, और साथ क्या लिखनी है हमने? इसकी इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास अभी हमने फाइंड किया है। ठीक है, वो कितना है इसका? वो भी 108 है।
108 को 108 से डिवाइड करें तो ये कट हो जाता है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ फ्राइडे आपके कितने आ जाएंगे 1F। ठीक है, आप क्या लिख लेंगे 1F लिख लेंगे। इज डेट क्लियर? सिंपल है, बहुत ईजी है। सेकंड करते हैं, नंबर 2 किसके लिए है? नंबर 2 है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं फॉर 63.5 ग्राम ऑफ Cu+। Cu+ क्या चीज़ है? कॉपर। मोलर मास कितना होता है कॉपर का? पहले मैं वो राइट करूँगी, बिल्कुल ऊपर की तरह करेंगे ना। मोलर मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 63.5 ग्राम पर मोल, ये हमें गिवन है। अब हमने क्या फाइंड कर लेना है? हमने फाइंड करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस E। कैसे फाइंड करेंगे? 63.5 डिवाइडेड बाय बेटे 2, डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 2। यहाँ पे इसकी ये क्या है? ई किसके इक्वल था? मोलर मास ओवर वैलेंसी के इक्वल। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 31.75 ग्राम पर इक्वलेंट। ये यूनिट साथ लाजमी लिखते हैं, अच्छा यूनिट के बगैर मार्क्स कट जाते हैं। अब आपने क्या फाइंड कर लेना है? अब हमने फाइंड कर लेने हैं नंबर ऑफ फ्राइडेज, FARADAYS, और उसका इक्वेशन क्या थी? मास ऑफ सब्सटेंस। मास क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 63.5 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हमने क्या फाइंड किया 31.75। जब इनको हमने डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। और नंबर ऑफ फ्राइडेज फाइंड किया तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे F लगा लेंगे। इज डेट क्लियर? अब आपको बुक में यहाँ पे थर्ड भी दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए। थर्ड क्या दिया हुआ है? फॉर 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ है आपको, एल्युमिनियम 3+। उसी तरह बिल्कुल पहले हमें मोलर मास कितना दिया है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मोलर मास हमारे पास कितना है? मोलर मास हमें गिवन है 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? ई कैसे फाइंड करते हैं? मोलर मास ऊपर लिखते हैं डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं इसकी बेटे एन, यानी कि वैलेंसी। वैलेंसी इसकी कितनी है? अगर देखो यहाँ पे तो वैलेंसी हमारे पास है 3। कितनी वैलेंसी है? 3। अच्छा, यहाँ पे कॉपर की 2 दी हुई थी इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा था। ठीक है, ये बुक में आपको Cu2+ था तो इसलिए 2 लिखा है, यहाँ पे 3+ है तो इसकी वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। Ag के ऊपर क्या था आपके पास 1+ था। ठीक है, बुक में, तो यहाँ पे हमने वैलेंसी क्या लिखी फिर 1 लिखी। ये ऑलरेडी बेटे गिवन है इसलिए आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। डिवाइड करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटे 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगी। EQUIVALENT। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे? अब हम फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ फ्राइडेज। ठीक है, वो किसके इक्वल होते हैं? वो होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस क्या है 63.5 दिया हुआ है। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया दोबारा। मास तो ये दिया हुआ है। मास ऑफ सब्सटेंस हमें कितना दिया बेटे? यहाँ पे 27 दिया है। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। वो कितना आया? अभी हमने फाइंड किया 9 आ गया। 27 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। हमने क्या फाइंड किया? नंबर ऑफ फ्राइडे, तो वो क्या आ जाएंगे 3F। इसके साथ आपने F मेंशन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, हमने तीनों के अलग अलग फाइंड किए। मेन चीज़ यहाँ पे जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि नंबर ऑफ फ्राइडेज किसके इक्वल होते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। अब मास ऑफ सब्सटेंस तो आपको गिवन थे लेकिन इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस हमें नहीं पता थे। इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस बेटे किस तरह से फाइंड करते हैं? उसको हम ई से राइट करते हैं और वो किसके इक्वल होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी के ऊपर, यानी कि M/N। पहले आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपने इसकी ये जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे राइट करके इस तरह से आपने तीनों वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। पहली हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1FI, दूसरी कितनी आई 2FI, और हमारी थर्ड वैल्यू क्या आ गई 3F आ गई। इज डेट क्लियर बेटे? ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पार्ट J। ठीक है, जे पार्ट हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट J। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट J। पहले इसको मैं रीडिंग करूंगी, इसको आपको क्वेश्चन को, देन हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे।
In an electrolysis experiment, a current of 0.500 ampere was passed to a solution of AgNO3 for 30 minutes. The mass of silver deposit on the cathode was found to be 0.503 gram. Given that the molar mass of silver is 107.87 gram per mole and the charge on the silver ion is 1 plus 1. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगेड्रोस नंबर Na फ्रॉम दिस डाटा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एज यूजुअल हमेशा की तरह जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हम राइट करेंगे कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है। हमें गिवन है यहाँ पे करंट यानी कि कैपिटल आई से हम इसको राइट करेंगे। करंट कितना है हमारे पास गिवन 0.500 एम्पेयर गिवन है। टाइम हमें गिवन है, टाइम कितना गिवन है बेटे 1800 सेकेंड्स हमें जो है वो टाइम दिया गया है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे। ये कितना दिया हुआ है हमें, इसका मास 0.503 ग्राम गिवन है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ Ag भी गिवन है। इसको हमने राइट करना है स्मॉल m से, इसको हम राइट करेंगे कैपिटल M से। ठीक है, वो कितना है 107.87 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्लियर। और इन द एंड हमें क्या गिवन है, चार्ज ऑन Ag प्लस आइन। ये भी आपको क्वेश्चन ही में गिवन है, इसको हम स्मॉल एंड से राइट करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1। ये तमाम का तमाम हमारा डाटा था, यानी कि ये तमाम वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन ही में गिवन थी। अब बेटे हम चलेंगे इसकी कैलकुलेशन की तरफ, इसकी सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। आई आपको गिवन है, टी भी आपको गिवन है। हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम कितना था हमारा 1800। हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 900 C आ जाएगी। ठीक है, इसका चार्ज जो है कूलम होता है ना इसका यूनिट, तो हम क्या लिख देंगे 900 C। अब हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पे, टोटल चार्ज पास्ट यानी कि Q जो है दिस इज चार्ज, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन राइट करेंगे। इक्वेशन हमारी इस क्वेश्चन की क्या बनती है, Ag प्लस 1E, तो ये क्या बन जाएगा Ag। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सिल्वर। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सिल्वर। इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ Ag जो है वो किसके इक्वल होगा, डैट इज इक्वल टू 107.87 ग्राम। ये आपने याद रखना है। इसी तरह अगर आपके पास अब 0.503 ग्राम हो, ठीक है, अगर सिल्वर के, देन क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिल्वर रिक्वायर्ड्स चार्ज, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 900 C के इक्वल, जो हमने फाइंड कर लिया। यानी कि अगर इतने ग्राम सिल्वर हो तो इट रिक्वायर हाउ मेनी चार्ज, ये हमने फाइंड भी कर लिया। हम क्या पे लिख देंगे 900। अगर 1 ग्राम हो, ठीक है, ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड चार्ज, तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 900 डिवाइडेड बाय 503। जब आप डिवाइड करते हो तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटे, हम इसको भी कर सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्टली आपको करवाती हूँ। अगर आपके पास 107.87 ग्राम हो किसका, सिल्वर का, तो वो कितना आपके पास जो है रिक्वायर करेगा चार्ज। हम क्या कर लेंगे, हम करेंगे 900 डिवाइडेड बाय 0.503 मल्टीप्लाई बाय इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.87। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 193,008 C। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 107.87 ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड चार्ज, कितना हमारे पास वैल्यू आ गई, ये चार्ज है। ठीक है, ये रिक्वायर आ गए। इसका मतलब हुआ कि चार्ज ऑन 1 मोल, ठीक है, चार्ज ऑन
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने हो जाएंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने जो अभी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये क्या है 193,008 सी हो गया हमारे पास। अब चार्ज ऑन 1 मोल है ना ये, लेकिन अगर चार्ज आपने फाइंड करना है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम फाइंड करें देन कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 सी। तो अब हमारी एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, जो आपका चार्ज आया था 1 मोल वाला ना, वो आप ऊपर राइट करोगे डिवाइडेड बाय जो चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन पे, उससे उसको आप लोग क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटे, आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे आएगी 1.206 इंटू 10⁻24 पर मोल। मोल तो उसके ऊपर आप -1 लिख लोगे। इज दैट क्लियर? ये हमारा हो गया पार्ट जे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट जे मैंने आपको ये सारा करवा दिया। इसको आप लोग एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे उतार लो। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से करो, इसको समझो। अगर समझ नहीं आता देन आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट के बाद आई भी है, सॉरी आगे नहीं, के आगे 3 पार्ट्स भी हैं, ठीक है। के है अ सेल इज सेट अप विद स्टैंडर्ड निकल इलेक्ट्रोड, ठीक है। आपको ये पूरा बताया हुआ है, ठीक है। इसका रिएक्शन भी बता दिया है, ई नॉट की वैल्यू बता दी है, एंड स्टैंडर्ड कोबाल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसकी इक्वेशन और इसकी ई नॉट की वैल्यू भी आपको गिवन है। उससे रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। आइडेंटिफाई विच मेटल विल बी एनोड एंड विच विल बी कैथोड, जस्टिफाई योर आंसर। नंबर 2 है राइट द बैलेंस ओवर ऑल सेल रिएक्शन। नंबर 3 क्या है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी कि ई नॉट की वैल्यू भी आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट के मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। के का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। आइडेंटिफाई विच मेटल इज, आपने यहाँ पे बताना है कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बताओगे कि निकल जो है, हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे दोनों, ठीक है। पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं Ni2+, इसको आप गौर करना रिएक्शन को। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2E है, रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास। यहाँ पे क्या बनेगा बेटे, आप अगर यहाँ पे आ जाएगा Ni, और दूसरा रिएक्शन आपको क्या दिया हुआ है CO2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपके पास क्या बनेगा CO। अब इन रिएक्शन को अगर आप गौर करो, इनको देखो, पार्ट 1 में आप लोगों को करवा रही हूँ। दोनों की ई नॉट की वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, अगर हम ये रिएक्शन देखें बेटे, गौर करें इस रिएक्शंस पे, तो निकल जो है इट हैज़ लेस नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हमें ई नॉट दी हुई है वो क्या है 0.25, ठीक है। इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी दी हुई है 0.28, ठीक है। वी तो निकल की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू CO। और यहाँ पे जो कैथोड है, यही आपने आइडेंटिफाई करना है ना, कैथोड को और एनोड को। तो कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे द इलेक्ट्रोड विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल, वो कैथोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है ना, वो कैथोड होती है। तो वो कौन सा होगा हमारे पास Ni2+, ये कैथोड होगा हमारा। दूसरा क्या चीज़ पूछी हुई है एनोड। एनोड के ऊपर क्या होता है बेटे, आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा CO2+ और साथ क्या होगा C होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो वो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम क्या करेंगे एनोड कहेंगे, जहाँ पे रिडक्शन हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे कैथोड कहेंगे। और इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है ना कैथोड जो है,
इस इलेक्ट्रोड पे हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और हाई रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इस वाले का है। तो इस ये एज ए कैथोड एक्ट करेगा, और ये जो है इट एक्ट एज ए एनोड, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है, लो है। इज दैट क्लियर? यही आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा है, पार्ट नंबर 2, राइट द बैलेंस्ड ओवरऑल सेल रिएक्शन। आपने बैलेंस सेल रिएक्शन यहाँ पे राइट करना है। के का पार्ट 2 मैं बता रही हूँ। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन हम लिखेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन लिख रही हूँ ना, तो ये ऑक्सीडेशन कैसी होगी, CO क्या हो जाएगा, CO2+ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर हम लिखेंगे रिडक्शन बेटे। रिडक्शन कहाँ हो रही है, एट कैथोड, अभी मैंने आपको बताया। कैथोड पे, ठीक है। तो वो होगी Ni पे ना, तो यहाँ पे हम ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिख लेंगे, इसका जो कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, Ni2+, ठीक है। ये क्या हो, +2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी +2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा हमारे पास, Ni। क्लियर? ये क्या हो गया, ये 2 रिएक्शन हुए। वो रिएक्शन जो एनोड पे होता है, वो रिएक्शन जो कैथोड पे होता है, ये प्लस है, ठीक है। ये आपका, अब हम लिखेंगे यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, Ni2+ +2 इलेक्ट्रॉन Ni, ठीक है। ये आप ओवरऑल रिएक्शन है जो आपने इसके आंसर में राइट करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये आप यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बेटे कैलकुलेट करना है। उसकी क्या इक्वेशन होती है, E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 कैथोड, साथ क्या लिखते हैं हम, -E0 एनोड। याद है ना इक्वेशन बेटे, हमने पढ़ी अभी इस चैप्टर में। इनकी वैल्यूज जस्ट आपने पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या है, -0.25 आपको गिवन है, और साथ क्या लिखेंगे हम, माइनस, और ये वैल्यू क्या है, -0.28V, ठीक है। इनको जब आप करोगे, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस और माइनस अगेन माइनस होंगे, ठीक है। तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाती है, 0.3V। यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है। ये कंफर्म करती है कि जो आपका रिएक्शन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। TAN, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे कि हमारी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या सजेस्ट करती है कि ये रिएक्शन जो है दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और कोबाल्ट जो है ये डिज़ोल्व हो जाएगा, वाइल निकल जो है ये जो कोबाल्ट है ये बेटे एनोड पे डिज़ोल्व होगा, और जो निकल है ना वो कहाँ डिज़ोल्व होगा, ये डिज़ोल्व होगा कैथोड पे, ठीक है। और ये उसकी डिपॉजिट बनेंगे बेसिकली, वाइल निकल डिपॉजिट एट कैथोड, ठीक है। ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे। क्लियर? ये हमारा लास्ट पार्ट के भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। इज डेट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हमारा है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं। ये तमाम के तमाम आपके डिटेल क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखने हैं, इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, और ये तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपके चैप्टर्स में मौजूद हैं। आप इनको खुद देखो और इनको लर्न करो। किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा देन आप लोग जो है वो मुझे बताएं। अगले पेज पे आए, पेज नंबर 235 पे। यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, ये मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ जिंक इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन ए 0.010 मोल पर डेसीमीटर क्यूब solution of zinc sulfate ZnSO4 at 298 K. The standard electrode potential E0 for Zn2+ इलेक्ट्रॉन, आपको ये इसकी वैल्यू दी हुई है, गैस कांस्टेंट दिया हुआ है, फ्राडे कांस्टेंट आपको बताया हुआ है। आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है बेटे, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, मैं आप लोगों को कर देती हूँ, आप लोग इसको अपनी नोटबुक्स में उतार लें। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई नॉट वैल्यू हमें गिवन है, कितनी दी हुई है, -0.76 V। ठीक है, उसके बाद हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+, ठीक है, कितनी दी हुई है, 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब दी हुई है। टेम्परेचर हमें दिया, टेम्परेचर को कैपिटल टी से राइट करते हैं और टाइम को स्मॉल टी से, अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं हो। ये कितना है, 298 केल्विन दिया हुआ है। आर यानी कि गैस कांस्टेंट, हमें यहाँ पे वैल्यू गैस कांस्टेंट की दी हुई है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये आप राइट कर लो, यहाँ पे लिख लिया। आगे हमें दिया हुआ है फ्राडे कांस्टेंट, एफ की वैल्यू भी गिवन है, कितनी दी हुई है, 96500 सी पर मोल, ठीक है, ये भी आप राइट करेंगे। और हमें यहाँ पे जेड भी गिवन है, जेड क्या दिया हुआ है हमें 2। अच्छा ये जो मैंने जेड लिखा है इसका क्या मतलब है, व्हाट इज दिस जेड मीन, जेड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, क्या चीज़ है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, वो कितने दिए हुए हैं, हमें 2 दिए हुए हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है बेटे, फॉर हाफ सेल रिएक्शन हम फाइंड करेंगे पहले, फॉर हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा रिएक्शन क्या होता है Zn। अब हम इसके लिए E की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, E नॉट इज, आप बेटे पूरी इक्वेशन लिखोगे, हम पीछे पढ़ के आए हैं, RT डिवाइडेड बाय ZF IN, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय Zn2+, इसको आप क्लोज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और हम इसको अब कैलकुलेशन करेंगे इसकी, और कुछ नहीं करना है कैलकुलेशन में। आपने यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू आपको गिवन थी, क्या वैल्यू थी हमारी, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, सिंपल वैल्यूज पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। आगे क्या आ जाएगा हमारा 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 0.010, ठीक है, कैलकुलेट करो बेटे, कैलकुलेट आपने खुद करना है, मैं जस्ट यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, आप कैलकुलेशन खुद करो, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो, बड़े हो गए हो आप लोग, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0.82V, ये हमारी फाइनल वैल्यू आती है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सारा आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको थोड़ा सारा ज़रा मेंशन कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी, ठीक है, ऐसे ही है। अब ई नॉट की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ई नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है 0.76, ठीक है, वही हम लिखेंगे। उसके बाद आर की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू दी है, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, जेड की वैल्यू, एफ की वैल्यू दी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, वो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके ही लिखा है। और उसके बाद हम क्या लेंगे, ये जो मैंने लिखा था ना IN, हम यहाँ पे लेते हैं लॉग, किसका लॉग लेंगे, 1/Zn2+ का, ठीक है। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आई, इस वैल्यू का फिर आपने क्या करना है, लॉग लेना है, ठीक है। इस तरह से आपकी रिक्वायर्ड बेटे वैल्यू आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग खुद करो, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आओ। A constant current of 2 ampere is passed through a solution of copper sulfate for 30 minutes. Calculate the mass of copper deposit at the cathode. आगे आपको मोलर मास दिया हुआ है और फ्राडे कांस्टेंट यानी कि F की वैल्यू भी आपको गिवन है। आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है बेटे मास ऑफ कॉपर, ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है करंट कितना, 2 एम्पेयर, फिर हमें दिया हुआ है यहाँ पे टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, 1800 सेकंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। टाइम आपको दिया हुआ था मिनट्स में, हमने इसको क्या कर लिया, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था, मोलर मास ऑफ Cu, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है मोलर मास ऑफ Cu, कॉपर का जो है वो गिवन था।
कितना गिवन है बेटे, हम वो राइट कर लेते हैं यहाँ पे 63.5 ग्राम पर मोल जो है ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एफ़ की वैल्यू आपको फ्राडे कांस्टेंट दिया हुआ है, एफ़ इज इक्वल टू 96500 सी पर मोल। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टोटल चार्ज पास्ट, यानी कि Q आपने यहाँ पे फाइंड करना है। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I कितना है हमारे पास 2 और T कितना दिया हुआ है हमें 1800। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 3600 कूलम। हमने क्या फाइंड कर लिया, चार्ज फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ, वो किसके इक्वल होते हैं, Q बाय F के इक्वल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, Q की वैल्यू क्या है हमने भी फाइंड की है। अच्छा ये भी हम लोग अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है वो नहीं फाइंड कर रहे, उस आंसर से पहले हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो पहले हमने फाइंड की। पहले हमने Q फाइंड किया। क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमने मोल्स फाइंड करने थे इलेक्ट्रॉन के, तो वो किसके इक्वल थे, Q बाय F के। Q नहीं था पता, इसलिए हमने पहले क्या किया, Q की वैल्यू फाइंड की है। F की वैल्यू क्या दी हुई है 96500। ठीक है, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आती है बेटे, आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी 0.0373 मोल आ जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ कॉपर, जो आपसे क्वेश्चन है आपका जो आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंस 2 मोल्स ऑफ ई डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पे बेटे मोल्स ऑफ कॉपर फाइंड करने हैं तो हम कैसे करेंगे, मोल ऑफ ई माइनस डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे हम लोग। ये हमने मोल्स अभी फाइंड कर लिए हैं। क्या फाइंड किया है, 1 हमारी जो वैल्यू आई थी बेटे वो आप यहाँ पे राइट करोगे 0.0373 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 0.01865। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, मोल्स ऑफ जो है वो कॉपर फाइंड किया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि आपने कैलकुलेट करना है मास भी, तो यहाँ पे अब हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे मास ऑफ Cu। क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लेंगे बेटे, हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लेना है, मास ऑफ कॉपर। और मास ऑफ कॉपर फाइंड करने के लिए पहले हमें मोल्स चाहिए थे। ठीक है, इसीलिए हमने मोल्स फाइंड किए थे, मोल्स ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास हमें ऑलरेडी गिवन था, ये मोल्स हमने, अच्छा ये 0 है, मैंने 1 क्यों लिखा हुआ है, 0 है ये। 0.01865 आई थी हमारी वैल्यू, और मोलर मास हमें कितना दिया हुआ था 63.5। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 1.184 ग्राम। ठीक है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू। और इसी तरह से आपने ये सारा कुछ फाइंड करना है। हर चीज़ को फाइंड करने से पहले हमें कोई ना कोई यहाँ पे एक और वैल्यू जो है वो पहले से पता होनी चाहिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सारा कुछ किया। मोल्स हमने फाइंड करने थे, उसके लिए हमें Q रिक्वायर्ड था, Q की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, फिर हमने मोल्स ऑफ कॉपर फाइंड करने थे, उसके लिए हमें मोल्स ऑफ E फाइंड पहले किए, और एंड पे हमने जो है मोल्स ऑफ कॉपर फाइंड किए ना, क्यों किए, क्योंकि मास ऑफ कॉपर के लिए वो रिक्वायर्ड थे। ठीक हो गया। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आओ, अपनी बुक का पेज नंबर 235 बेटे ओपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को करवाऊंगी। अ गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE एंड Ni2 प्लस Ni half cell. The measured cell potential at 298 Kelvin is 0.25 volt and the nickel electrode is the negative terminal. 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। नंबर 1 है राइट द बैलेंस ओवरऑल सेल रिएक्शन, डिटरमिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni2 प्लस / Ni हाफ सेल। सी है आइडेंटिफाई विच इलेक्ट्रोड इज द एनोड एंड विच इज कैथोड। इसी तरह से इस तरह का पहले भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहले हम लिखेंगे इसका ए पार्ट में आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में आपको इन्होंने लिखा हुआ था बैलेंस्ड ओवरऑल, यहाँ पे आपने सेल रिएक्शन लिखना है।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, निकल इलेक्ट्रोड जो है बेटे वो नेगेटिव होता है, तो निकल इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गया तो इट एक्ट एज ए एनोड, और जो SHE है इज़ द कैथोड। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे। अब हम यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में लिख देती हूँ। ठीक है, रिएक्शन अब क्या होगा, Ni 2++2E। यहाँ पे आप बेटे ये वाला रिएक्शन जो है वो लिखेंगे और आप बताएंगे कि जो निकल इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है, वो एक्ट करेगा एज नोड, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, और जो SHE है वो कैथोड होगा, वहाँ पे क्या चीज़ होगी, आपकी रिडक्शन होगी। क्लियर है। उसके बाद अब हमने ये क्या लिख दिया, ये हमने लिखा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्या लिख दिया है मैंने, ये ऑक्सीडेशन लिखी है। अब मैं क्या लिखूंगी, अब मैं रिडक्शन लिखूंगी। रिडक्शन में हम कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, 2H++2E। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, H2 हो जाएगा। और ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज़ नोन एज रिडक्शन, याद रखना। और बेटे जो रिडक्शन है वो कहाँ होती है, वो होती है कैथोड पे, और जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ होती है, वो होती है हमारी एनोड पे। यहाँ पे आप मेंशन कर लो, ये एनोड पे होगी और ये कैथोड पे होगी। अब हम नीचे लिख देंगे ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, Ni+2H+, और क्या रिएक्शन आपका हो जाएगा, Ni2++H2 आप लिख लोगे। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया पार्ट ए। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट बी में हमें दिया हुआ है डिटरमिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0। आपने यहाँ पे E0 बताना है। आप यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है, हमने इक्वेशन अपनी लिखनी है क्या, E सेल इज इक्वल्स टू, पहले भी इक्वेशन मैं लिख चुकी हूँ, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। दोनों की वैल्यूज़ लिखनी है आपने बस यहाँ पे, और आपको वैल्यूज़ जो है वो गिवन है, वैल्यूज़ लिखोगे और उनको आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ई सेल की वैल्यू हमें दी हुई है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.25, और यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, E0 Ni2+Ni। ये भी आपको यहाँ पे इन्होंने पूछा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 ऑफ ये हाफ सेल का पूछा हुआ है ना। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, इसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है, इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं, ये उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.25 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास इसका आता है, आइडेंटिफाई विच इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड विच इज कैथोड। एनोड कौन सा है इसमें से और कैथोड कौन सा है इसमें से। तो आप सिंपली बताएंगे एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि जो Ni है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड कौन सा होगा, Ni, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, Ni आप लिखोगे। फिर आपसे पूछा है विच इज कैथोड, तो कैथोड में आप क्या लिखोगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, SHE होगा, ये क्या होगा, SHE होगा, और यहाँ पे रिडक्शन होगी। इज डेट क्लियर। ये आपका बेटे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन बेटे मैंने आपको ओरली यहाँ पे बता दिया है, विच इलेक्ट्रोड इज एनोड, तो आप बताओगे एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो Ni है ना, निकल जो है Ni पे ऑक्सीडेशन होगी और वही एक्ट करेगा एज ए एनोड, और जो कैथोड है ये पॉजिटिवली टर्मिनल है, और SHE जो है वो एक्ट करेगा एज ए कैथोड, और यहाँ पे क्या कैथोड पे होता है, रिडक्शन होता है। इज डेट क्लियर। इसके साथ ही हमारी चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और इन द एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको यहाँ पे सारे कंप्लीट करवा लिए। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छी तरह से आप लोग इसको प्रिपेयर करें। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।